गीत हुई सबसे पराई। नयनतारा तो किसी भी तरह से गीत से छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए पिंडी कुड़ी से कहकर उसने पिंडी कुड़ी की पार्टी में बुलाया होता है गीत को, ताकि वो गीत की जान ले सके। लेकिन यहाँ पर तो मान आ चुका होता है और मान ने गीत की जान बचा ली होती है। उसके बाद से मान कहता है कि गीत तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, चलो घर। तो गीत कहती है कि नहीं सर, आप ही तो कहते हैं कि सबसे पहले काम जरूरी होता है, तो मैं यहाँ का काम निपटा कर ही जाऊंगी। तो मान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। तो गीत कहती है कि मैं आपको कब कह रही हूँ कि आप मुझे अकेले छोड़िए, आप यहीं पर रहिए। तो मान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन गीत मना कर देती है। तो मान कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो गीत उसे रोकती है, उसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं सर, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। उसके बाद से गीत कहती है कि आप जो 3 लफ्ज सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, मैं वो कह देती हूँ आपसे, आप यही सुनना चाहते थे ना। और वो कहने वाली होती है कि मान सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन मान उसे रोक देता है और कहता है कि ये शब्द तुम्हें कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे मन ने पहले ही मुझे सब कुछ ऐसे ही बता दिया है। जरूरी नहीं है कि तुम बोल कर ही बताओ तो मुझे समझ में आएगा। मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। तभी यहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि पिंडी कुड़ी ने पार्टी दी होती है। और इधर पिंडी कुड़ी नयनतारा को फोन करके कहती है कि मैंने उसे उस रूम में भेजा था, लेकिन वो तो मर जाती क्योंकि उसके ऊपर झूमर ही गिर गया। क्योंकि पिंडी को ये पता नहीं होता है कि वो झूमर गिरा के इसे मारने वाली थी। और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि मान आ गया और उन्होंने बचा लिया, वरना मेरा क्या होता मुझे खुद नहीं पता। तब नयनतारा को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि फिर से गीत बच गई और वो ठान लेती है। वो कहती है कि अब तो मैं गीत के बच्चे को मार कर ही रहूंगी। और उसके बाद से वो उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर गीत है और सब लोग हैं, मान भी है। और वो पार्टी में जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो फ़ोन कर देती है कि किसी भी तरह से तुम लोग मान को वहाँ से भेजो। तभी जब इधर गीत और मान बात कर रहे होते हैं तो पहुंच जाती है सासा। और सासा कहती है मान से कि आपने जो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था, उसकी फाइल आपको साइन करनी है, तो आप जाइए साइन करके आइए। तो कहता है कि मुझे 2 दिनों के अंदर कहीं भी नहीं जाना है, जो भी मीटिंग है उसे सब कैंसिल कर दो। तो गीत कहती है कि नहीं सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप पहले जाइए और साइन करके आइए, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। तो मान तो चला जाता है गीत के कहने पर और सासा तो खुश हो जाती है, लेकिन गीत का मन बेचैन हो रहा होता है और मान का भी। मान बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं मेरा मन गीत को छोड़कर जाने के लिए क्यों नहीं कर रहा है। और इतने में इधर आ जाती है नयनतारा। नयनतारा पार्टी में आ जाती है और वो फोन करके पिंडी कुड़ी से कहती है कि तुम किसी भी तरह से गीत को फर्स्ट फ्लोर पर भेज दो। तो ये कहती है कि तुम फिर तो कुछ ऐसा नहीं करोगी। तो नयनतारा कहती है कि अरे नहीं, बस मैं उसे परेशान करना चाहती हूँ। तो पिंडी कुड़ी कहती है ठीक है, और वो गीत को बहाने से छत पे भेज देती है। वो कहती है कि कुछ वर्कर गए हैं वहाँ पर काम करने के लिए, देखना अभी तक आए नहीं, उन्हें नीचे भेज दो। तो गीत जाती है तो वहाँ पर पहले से ही नयनतारा आ चुकी होती है। अब गीत नयनतारा को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। तब नयनतारा गीत को धमकी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तुम्हारी वजह से मैं उतने बड़े परिवार की बहू थी और आज कहीं की नहीं रही, और सारी धन दौलत मुझे ही मिलने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कहीं की नहीं रही। तो गीत कहती है कि सब तुम्हारे अपने किए का ही फल है, जैसा बोओगी वैसा ही तो काटोगी। और ये सुनकर नयनतारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब यहाँ पर नयनतारा एक बार फिर से गीत को पूरी तरह से मारने की कोशिश करने वाली है और उसे वहाँ से धक्का देने वाली है। तो देखना होगा कि क्या मान टाइम पर आकर गीत को बचा लेता है। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।